एटम की डेफिनेशन पे, हमारे पास एटम जो है उसकी डेफिनेशन जो है, एटम की डेफिनेशन, ठीक है, इसके लिए है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction। अब हमारे पास जो एटम है उसके जो है सिंबल्स होते हैं कि हम एटम का पूरा नाम लिखने की बजाय, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन लिखना है तो हम उसकी जगह उसका सिंबल लिख देंगे, हमने ऑक्सीजन लिखना है तो हम उसकी जगह उसका सिंबल लिख देंगे, इसी तरह हमने हीलियम लिखना है तो हम उसका सिंबल लिख देंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है, जो इसका एटम का सिंबल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है H फॉर हाइड्रोजन, HE फॉर हीलियम, Ne फॉर नियॉन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड सो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो हमारे पास अर्ली हिस्ट्री है, हमारे पास अर्ली हिस्ट्री में जो एटम है उसको डिफाइन किया गया, तो उसमें जो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स थे। अब फिलोसफर और साइंटिस्ट में जो डिफरेंस होता है, फिलोसफर जो है वो अपनी बात कहता है विदाउट एक्सपेरिमेंट्स, और साइंटिस्ट जो है वो अपनी बात कहता है विद एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि फिलोसफर जो है वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी बात कह देता है, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो अपनी बात कहने से पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक हो गया। तो अर्ली हिस्ट्री में हमारे पास जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, Greek philosophers said that all matter is composed of different types of particles, and Democritus, ग्रीक फिलोसफर्स में Democritus name these particles atoms। They name these particles atoms। एटम्स के जो मीनिंग हैं, एटम्स के मीनिंग जो है उनको ग्रीक लैंग्वेज में, एटम्स के वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज में एटॉमस से लिया गया है, एंड एटॉमस के मीनिंग हैं इनडिविजिबल, के ये तकसीम नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन छोटी सी बात अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक एलिमेंट है, एक इसको मैं डिवाइड करूंगी तो ये इस तरह छोटा हो जाएगा, फिर डिवाइड करूंगी तो इस तरह हो जाएगा, फिर डिवाइड करूंगी तो और छोटा हो जाएगा, फिर डिवाइड करूंगी तो और छोटा हो जाएगा। यानी कि वो पार्ट
जिसको आप मजीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द एटम एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंडिविजिबल पार्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है अर्ली हिस्ट्री में, देन हमारे पास आ गया मॉडर्न एज में जो हमारे पास साइंटिस्ट आए, उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट जो था वो जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन था। उसने क्या किया, उसने एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की, एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की। इसके अकॉर्डिंग ऑल मैटर is composed of different types of particles called atoms। जॉन डाल्टन जो है बच्चों, इसने दो लॉज भी पेश किए जो कि बहुत फेमस लॉज हैं। उन फेमस लॉज में इसने पेश किया, ही गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा इसने प्रेजेंट किया, ही गेव the law of definite proportions। ये आप लोगों ने लॉज जो है वो मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एटॉमिक थ्योरीज ने पेश की ये सारी। उसके बाद मॉडर्न एज में हमारे पास जो साइंटिस्ट आया दैट वाज द बर्जीलियस। बर्जीलियस जो है इसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, बर्जीलियस he introduced the atomic masses of elements and he introduced the symbol of elements। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बर्जीलियस के बारे में कि उसने बजाय इसके कि एलिमेंट्स जो है हम उसका पूरा नाम लिखे, हम उसका सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब बेटा यहाँ पे ये सारा जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं, आप एटम की डेफिनेशन याद करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जॉन डाल्टन जो है एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई, एटॉमिक थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन इंट्रोड्यूस करवाई। इट इज एन एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद बर्जीलियस जो है उस पर भी एमसीक्यूज आते हैं कि एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स जो है उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, बर्जीलियस ने। या फिर एमसीक्यू आ जाता है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें भी आप बर्जीलियस जो है वो टेक करोगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कुछ एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन ऑफ द एटम आती है। आई थिंक कि आप इसको जो है वो समझ गए होंगे, आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हो। अल्लाह हाफिज।